हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन मीटू के चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि थॉर रैग्नारॉक में जब थॉर की हैमर ब्रेक हो चुकी थी तो उसके बाद भी उसके पास थंडर पावर आई कहाँ से। क्योंकि थॉर मूवी में हम लोगों ने देखा था कि जब तक थॉर हैमर को उठा नहीं सकता तब तक वो अपनी लाइटनिंग पावर को यूज़ नहीं कर पा रहा था, और ना ही वेदर मैनिपुलेशन वाली पावर को। वैसे इस सवाल का जवाब ओडिन ने सवाल से ही दिया था, जिसमें उसने कहा था कि थॉर, क्या तुम हथौड़े के देवता हो या फिर थंडर के। और इसके बाद ही थॉर को रियलाइज होता है कि वो गॉड ऑफ थंडर है, और उसके बाद वो उस पावर को टैप इन कर पा रहा था। लेकिन अगर ऐसा है तो एवेंजर्स एंड गेम के अंदर कैप्टन अमेरिका थॉर के पावर्स को कैसे यूज कर पा रहे थे, क्योंकि वो पावर तो थॉर के अंदर थी, ना कि म्योनिर के अंदर। बट फिर भी ये सवाल तो आता ही है कि थॉर के पास वो थंडर पावर आई कहाँ से। इस चीज़ पे नज़र डालने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही ऑसम कंटेंट्स के लिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। मालूम है भाई, आप हमारे नौकर नहीं हो, और मैं तो न्यू व्यूअर से रिक्वेस्ट कर रहा था, ना कि उन्हें कमांड दे रहा था। खैर, अगर उन्हें वीडियो अच्छा लगेगा तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे। तो अब मुद्दे पे आते हैं। जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि ईगो द लिविंग प्लैनेट, जो कि एक सेलेस्टियल रहता है, उसका जो बेटा होता है वो रहता है पीटर क्विल, जिसके अंदर भी सेलेस्टियल्स के पावर रहते हैं, लेकिन ईगो के मर जाने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर थॉर के अंदर ऐसे पावर्स आए कहाँ से, क्योंकि ओडिन के पास तो इस तरह की थंडर और लाइटनिंग वाली पावर है ही नहीं, तो उसके पास ये पावर्स आए कहाँ से, और उसके मरने के बाद भी इसके पास वो पावर्स कैसे रह गए। और अगर हम लोग एक पल के लिए ये भी मान ले कि थॉर के पास जो पावर है वो ओडिन के वजह से नहीं है, तो मे बी हम लोगों के पास और एक सवाल उठ के आता है कि थॉर भी एक एसगार्डियन है हेला की जैसा, तो हेला की जब पावर्स एसगार्ड तबाह होने के बाद से ख़त्म हो गए तो थॉर के भी पावर्स ख़त्म हो जाने चाहिए थे, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? तो गाइस, इसका कोई ठोस प्रूफ तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास एक थ्योरी है जो कि कॉमिक्स से लिटरली उठाई गई है, और वो ये है कि मे बी कॉमिक्स के जैसे ही फ्रीगा थॉर की असली माँ नहीं रहती है, उसकी असली माँ गाया है, जिसे मदर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है कॉमिक्स के अंदर। बेसिकली गाया एक एल्डर गॉड्स रहती है कॉमिक्स के अंदर, और ओडिन एक पावरफुल बेटा चाहता था जो कि एसगार्ड में ही नहीं बल्कि पूरे 9 रियासतों में सबसे पावरफुल बेटा हो, एंड इसीलिए उसने गाया के साथ रिप्रोडक्शन चैप्टर का प्रैक्टिकल कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप थॉर का जन्म होता है, और ओडिन थॉर को एसगार्ड ले जाता है, जहां वो और फ्रीगा उसे मिलकर पालते हैं। एंड इसीलिए थॉर के अंदर इतनी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पावर है कि वो अगर उसे फुल्ली तरह से यूज़ करे तो वो एक तरह से प्लैनेट डिस्ट्रॉयर भी हो सकता है, और इसीलिए उसे एक वेपन जैसे कि म्योनिर या स्टॉर्म ब्रेकर चाहिए, जिससे वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ पावर ही सप्लाई कर सके। इसीलिए तो थॉर रैग्नारॉक में ओडिन कहते भी हैं कि वो सिर्फ एक वेपन था जो तुम्हारे पावर को कंट्रोल करने के लिए था। प्लस अगर आप ओडिन की बातों को ध्यान से सुने तो वो थॉर मूवी में म्योनिर में एन्चेंटमेंट फूकने से पहले ये कहते हैं कि थॉर, मैं तुमसे तुम्हारी ताकत लेता हूँ, और इसीलिए उस मूवी में थॉर अपने थंडर पावर को यूज़ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उस मूवी में ओडिन ने उनसे उसकी ताकत ले ली थी। इसलिए नहीं क्योंकि ओडिन ने उनसे म्योनिर ले लिया था। और यहीं पर अगर आप उनके वर्डिंग्स पे ध्यान दें तो वो ये भी कहते हैं कि जो भी इस म्योनिर को उठाएगा वो थॉर के पावर्स के लिए एलिजिबल होगा, और उसके अंदर थॉर की पावर आ जाएगी। और जैसे कैप्टन अमेरिका म्योनिर को उठाते हैं, वो उसके लिए वर्दी होते हैं, तो उसके अंदर थॉर की पावर आती है, ना कि उसकी एंसेस्ट्री। आप लोगों को मैंने अपने पुराने एक फैक्ट वाले वीडियो में ये बताया था कि क्यों कैप्टन अमेरिका के आसपास यानी उनके बॉडी पर थॉर के जैसा एक आर्मर क्यों नहीं फॉर्म हुआ, जबकि वो भी म्योनिर को उठा रहे थे, और म्योनिर को उठाने के बाद ही थॉर के आसपास पूरा एक एसगार्डियन आर्मर बनता है। तो उसका मेन रीज़न ये रहता है कि इस आर्मर के फॉर्म होने का कारण रहता है थॉर और उसके जो पूर्वज, उसके दादा परदादा। लेकिन कैप्टन अमेरिका तो एक ह्यूमन है और उसके पेरेंट्स भी ह्यूमन ही थे, इसीलिए वो आर्मर इनके आसपास नहीं फॉर्म होता है। और रही बात पावर्स यूज़ करने की, तो अगर आप ध्यान दें कि थॉर जब लाइटनिंग पावर यूज़ करता है तो उसके आसपास उसकी आंखों में एक बिजली टाइप की दिखाई देते हैं हमें इफ़ेक्ट्स, लेकिन वो इफ़ेक्ट्स हमें कैप्टन अमेरिका में नहीं दिखाई देते। हमें सिर्फ म्योनिर के आसपास वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, क्योंकि उसी के जरिए कैप्टन अमेरिका थॉर की पावर्स को यूज़ कर पा रहे थे। प्लस हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि ओडिन ने
नॉर्वे क्या ये जगह इसलिए चूज़ किया था क्योंकि ये नॉर्स माइथोलॉजी से रिलेटेबल है, तो हो सकता है कि उन्होंने ये जगह इसलिए चूज़ किया हो क्योंकि ये वही जगह रहता है जहाँ पे थॉर का जन्म होता है कॉमिक्स के अंदर। और तो और ओडिन के अंदर जो बदलाव आते हैं वो भी थॉर की वजह से ही आते हैं, और इस बात को हेला ने थॉर रैग्नारॉक में ही कहा था। ओडिन और मैंने कई ग्रहों पर खून और आंसू की नदियां बहा दी। तुम्हें क्या लगता है इतना सोना कहां से आया? और फिर एक दिन उन्होंने दयालु राजा बनने का फैसला कर लिया, अमन कायम करने के लिए, जिंदगी के लिए, तुम्हारे लिए। एंड मे बी यही वो कारण है जिसके वजह से एसगार्ड तबाह होने के बाद भी हेला के पास पावर नहीं बचती है, लेकिन थॉर के पास उसके पावर्स हैं क्योंकि वो आधा एसगार्डियन है और आधा एल्डर गॉड का बेटा। सो ऐसा हो सकता है कि थॉर के अंदर जो पावर है वो ओडिन की वजह से नहीं है, क्योंकि ओडिन भी खुद को एक मेयर मॉर्टल ही मानता है जो कि 5000 साल जीता है, और इस बात को उसने थॉर द डार्क वर्ल्ड में लोकी से कहा था। हम खुदा नहीं हैं, हम पैदा होते हैं, जीते हैं, मरते हैं, बिल्कुल इंसान सिर्फ 5000 साल ज्यादा जीते हैं। तो मे बी जो थॉर के अंदर थंडर की पावर है उसका कारण गाया ही है जो कि एक एल्डर गॉड है। एंड बोनस में आप लोगों को ये भी पता चल गया कि क्यों कैप्टन अमेरिका के ऊपर थॉर के जैसा आर्मर नहीं बना, प्लस थॉर की जो पावर थी वो कम्प्लीटली कैप्टन के पास नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ म्योनिर के थ्रू उसे यूज़ कर पा रहा था। वरना कैप्टन अमेरिका म्योनिर को समन करके थॉर 1 के एंडिंग में जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि थॉर ने म्योनिर को समन किया और उसके बाद से वो जो पहले अद मारा था पूरा एकदम फ्रेशिंग और रीजनरेट हो गए थे, सारे घाव भर चुके थे, उसी तरह कैप्टन अमेरिका के भी सारे घाव भर जाते, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड नोट गाइस, गाया थॉर की मदर है। एमसीयू के अंदर ये एक थ्योरी है लेकिन कॉमिक्स के अंदर फैक्ट है, तो मैं इसे फैक्ट सीरीज के अंदर ही डाल रहा हूँ क्योंकि बाकी सारी बातें कि क्यों कैप्टन अमेरिका ने अपने आप को हील अप नहीं किया और उनके आसपास थॉर के जैसा आर्मर नहीं बना, ये एक फैक्ट है। तो गाइज आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ नया इस वीडियो के ज़रिए पता चला हो। एंड अगर ऐसा है तो वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें और अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताएं, और आगे आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही ऑसम कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तब तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे चैनल का मोटो क्या है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें।